हेलो एवरीवन, इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 विज्ञान में जो पहला चैप्टर है उसको देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये देखेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है और ये कैसे बनता है और किस तरह से आखिर इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी पढ़ने के लिए। तो ये सब आज हम लोग इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, जैसे जो रासायनिक समीकरण होता है, तो जैसे ये मान लीजिए आप जैसे किसी भी का नाम लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? नाम लिखोगे तो नाम लिखने क्या होता है, हमें किसी ना किसी सिंबल की आवश्यकता ही, संकेत की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, और किसी ना किसी सूत्र की। ऐसे ही मतलब हमें जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो जैसे हमें अक्षर का, जैसे अल्फ़ाबेट हम जानते हैं कि ABCD, है ना, या जो छोटा बड़ा होता है, जब भी किसी का नाम लिखते हैं तो उन अक्षरों से मिलकर ही बना होता है। तो उसी तरीके से हमारे जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको भी उसी तरीके से लिखा जाता है। तो आइए पहले देखते हैं डिफिनीशन को। पहले ये देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पाद के, किसके? अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों, किसके माध्यम से? प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको लिखने के लिए क्या, हमारे देखो दो चीज़ें होती है, एक अभिकारक होता है और दूसरा क्या होता है? उत्पाद होता है। तो अभिकारक और उत्पाद को हम क्या करेंगे? उसी किसी भी प्रतीक या सूत्रों के द्वारा जो लिखा जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे आप इस तरह से जैसे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, इसमें क्या लिया है? जिंक को लिया गया है। क्या है हमारा? जिंक है और H2SO4 है। जिंक H2SO4 की जब रिएक्शन कराया तो क्या हुआ? ZnSO4 प्लस H2। तो ये हमारा क्या हो गया? एक रिएक्शन। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है? जिंक है हमारा। क्या है? जिंक। ये जिंक है हमारा, और इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा। ये क्या हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये जब सल्फ्यूरिक अम्ल जब रिएक्शन कर रहा है जिंक के साथ, और जिंक क्या, देखिए हमारा जिंक जो होता है वो क्या धातु होती है, और जिंक जो धातु है वो क्या हमारा एक सिंबल है। क्या है? सिंबल है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बताया गया? प्रतीकों, किसके माध्यम से? प्रतीकों। तो ये क्या है हमारा? एक संकेत है, जिंक जो धातु होती है, और ये क्या? H2SO4 है। ये क्या हमारा? अम्ल है। अम्ल का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है हमारा? एक रासायनिक सूत्र है। क्या है? रासायनिक सूत्र है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो जब दोनों ने रिएक्ट किया, मतलब अभिक्रिया की, तो एक समीकरण बन गया। इसी को हमने क्या नाम दिया? रासायनिक समीकरण। तो जैसे यहाँ इसको हम क्या बोले? जिंक सल्फेट। इसका क्या नाम होगा? जिंक सल्फेट। सल्फेट क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। और ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है, कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। क्या है हमारे? हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको समझ में आया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो एक बार इसको और भी हम बता देते हैं। जैसे हम किसी का भी नाम लिखना होता है तो क्या करते हैं हम? उसको संकेतों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो हमने कलुआ लिखना है, कलुआ, तो देखो का की जरूरत पड़ेगी, ला की, ला पे छोटे ऊ की मात्रा, और आ में भी डंडा लगेगा, है ना। तो इस तरह से संकेत सिंबल हो गए, ठीक है। तो कलुआ का नाम लिख गया आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे रिएक्शन समीकरण होते हैं जिनको हमें लिखना होता है। संकेत हो सकते हैं हमारे, या फिर सूत्र हो सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। अब इसमें कुछ जो रासायनिक समीकरण होते हैं, इसमें कुछ टर्म होते हैं जिनको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे पहला क्या है हमारा? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? जैसे अभिकारक, अभिकारक वे होते हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। अभिकारक हमारे क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उससे एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक में जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया कि अभिकारक है, और ये क्या हमारा? उत्पाद है। तो यहाँ दो चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। एक अभिकारक, ये क्या है हमारा? अभिकारक है, और ये वाला पार्ट जो था वो मिट गया है, उत्पाद है। ये क्या है? उत्पाद है। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद होता है।
तो आप ये देखते हैं अभिकारक है, ये क्या है हमारा, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और भाग लेने से क्या हुआ, एक नया उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, एक नया उत्पाद बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या किया, अभिकारक कह दिया। क्या नाम दे दिया, अभिकारक का नाम दे दिया। जैसे ये मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, जैसे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए Mg, मैग्नीशियम ले लिया हमने। क्या ले ले, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम है प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। जब इसको हमने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिल के आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे इसको बैलेंस करेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है। तो हम इसको अगर बैलेंस कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगा दें, तो 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हमने ये देखा कि अभिकारक है, ये वाला जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, अभिकारक बोलेंगे इसको। क्या कहेंगे, अभिकारक है ये, अभिकारक। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है, और उससे जो नया पदार्थ बना है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद। तो आप ये समझ गए होंगे, यानी अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, अभिकारक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये क्या करेगा, उसमें भाग लेगा और क्या करेगा, नए पदार्थ बनाते हैं। तो नया पदार्थ हमारा बन गया क्या, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराई गई, जलाया गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन होता है, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो क्या बन के आ गया हमारा, ऑक्सीजन बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। तो इसी तरीके से ये समझ में आ गया होगा अभिकारक। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि उत्पाद क्या होता है, आखिर उत्पाद क्या है। तो यहाँ देखिए जैसे उत्पाद क्या होता है कि वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों से बनते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। किससे बन रहे हैं ये, अभिकारक से जो बनता है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी हमने इस पे एग्जाम्पल बताया आपको, क्या है, ये अभिकारक है। अभिकारक से जो नया पदार्थ बना है उसका क्या नाम दिया हमने, उत्पाद का नाम दिया यहाँ पे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, अभिकारक से बनते हैं, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे अभिकारक और उत्पाद। तो आप यहाँ पे इसको भी समझ सकते हैं, ये जो बना हुआ है हमारा क्या है, हमारा उत्पाद है। ठीक है, और ये क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक से क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया। तो अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम है। जैसे जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसके क्या रूल होंगे और किस तरह से हम उसको लिखेंगे। तो इसको आइए समझते हैं। तो पहला हम ये देखेंगे, किन्हीं भी दो, क्या है, किन्हीं भी दो अभिकारक, किन्हीं भी दो अभिकारक और उत्पादों के बीच सदैव क्या करेंगे, इस चिन्ह का लगाएंगे। मतलब ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस तीर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी, A और B रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम जो ये A और प्लस B इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये जो एरो लगा हुआ है, जब भी हम किसी भी अभिकारक और उत्पाद के बीच जब रिएक्शन हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। यानी आप इस तरह से याद रखेंगे कि एरो से इधर वाला क्या होता है, अभिकारक होता है, एरो के इस साइड वाला क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। तो आप यहाँ पे देखो, जो इस एरो के इस साइड वाला पार्ट है वो क्या, अभिकारक है, और ये क्या हमारा उत्पाद है। तो जो उनके बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लगा देंगे, एरो चिन्ह लगा देंगे। यानी इसको तीर का निशान लगाएंगे सदैव। क्या लगाएंगे, तीर का सदैव इस तरह से निशान लगाएंगे। तो उसके बाद अब सेकेंड पॉइंट ये देखेंगे कि अभिकारक को बाईं ओर, किधर, अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे हमारा ये क्या है, अभिकारक है, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक, अभिकारक। अभिकारक हो गया, और ये क्या है, हमारा उत्पाद है।
उत्पाद हो गया। तो हमने ये सेकेंड पॉइंट ये देखा, अभिकारक को किधर लिखा जाएगा, बाईं ओर लिखा जाएगा। तो अभिकारक जो है हमारा ये किधर है, बाईं ओर है, और जो हमारा उत्पाद होगा उसको किधर लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाएगा। तो आप इस तरह से हम लिख सकते हैं, अभिकारक को किधर लिखेंगे, बाईं ओर, और उत्पाद को किधर लिखेंगे, दाईं ओर। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है, अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। तो अभी आपको हमने ये समझाया था, अभिकारक जो उत्पाद होगा उसके बीच में क्या, एक एरो का निशान लगाया जाएगा। और उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि अभिकारक उत्क्रमणीय हो तो अभिकारक और उत्पाद के बीच इस एरो चिन्ह का लगाया जाता है। ये दर्शाता है कि अभिक्रिया दोनों ओर से होती है। जैसे ये आपको दो एरो जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये क्या, ये बताता है कि जो हमारी अभिक्रिया है वो कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका ये मतलब होता है जो हमारी अभिक्रिया है वो दोनों तरफ से हो रही है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से क्या बन रहा है, अभिकारक बन रहा है। जैसे आइए एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं जो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैंने क्या लिया है, अगर हम क्या लेते हैं, अगर हैबर विधि द्वारा हम क्या लें, अमोनिया का निर्माण बनाएं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लें, नाइट्रोजन ले लें, N2+3H2। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, 2NH3, क्या बना लेगा, 2NH3। तो ये अमोनिया का निर्माण हो गया। जब ये अमोनिया का निर्माण हो गया है तो आप ये देख पा रहे हैं, अब इस एरो देखिए, जो एरो यहाँ पे लगा हुआ है क्या, ये रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है। मतलब इसका हाफ एरो इस साइड में दिखाएंगे, हाफ शेर इस साइड में दिखाएंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि रिएक्शन जो है हमारी क्या बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से क्या बन रहा है, अभिकारक। तो आप यहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं कि जो ये रिएक्शन बन रही है ये कैसी है, अग्र अभिक्रिया है। जब ऊपर वाली अभिक्रिया देखेंगे ये क्या है, हमारी अग्र अभिक्रिया है, और जब इस बैक साइड में आ रही तो ये क्या हो जाएगी, पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब इस एरो का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या होगी, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया को बताएगा, मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में। तो ये हमारा अभिकारक, फिर उत्पाद से क्या बनेगा, क्या बना लेगा, अभिकारक। तो इस तरह से मतलब ये रिवर्सल दोनों तरफ से अभिक्रियाएं हो सकती हैं, कभी मतलब अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या टॉपिक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है, आपको अगर बंटवारा करना है, उसमें कैसी होनी चाहिए, दोनों पक्ष में दो पक्ष हैं, ए और बी। तो उसमें क्या होना चाहिए, आप जो बंटवारा करोगे उसमें दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये भी हमारा एक पार्ट होता है रासायनिक संतुलित समीकरण को लिखने के लिए। तो उसमें क्या, जब अभिकारक और उत्पाद के पक्ष कैसे होने चाहिए, दोनों बराबर हों। अगर वो दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आइए इस यहाँ पे जरा देखते हैं इसको, ये क्या है। जैसे वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष क्या होते हैं, दोनों पक्ष जिसको अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होती है। परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब अभिकारक और उत्पाद के दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे अभिकारक और उत्पाद, जैसे यहाँ पे हम ये समझाते हैं कुछ आपको एग्जाम्पल से। जैसे हमने क्या ले लिया है, वाटर। जैसे क्या लिया है, वाटर H2+O2। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बन के आ गया हमारा, वाटर H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो आप इस तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या H2 प्लस O2, तो यहाँ पे क्या लिया H2O लिखा हुआ है। तो हमें ये देख रहे हैं कि यहाँ अगर इस साइड में हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2 हैं, और इस साइड में देखें ऑक्सीजन कितने हैं आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों पक्ष हैं, और ये दोनों पक्ष क्या है हमारा, ये क्या है हमारा अभिकारक है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा अभिकारक है, इसको क्या कहेंगे अभिकारक, अभिकारक है, और ये क्या है हमारा उत्पाद है, ये क्या है हमारा उत्पाद है। तो हमें ये देखना है अभिकारक और उत्पाद में दोनों की परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर हो। जब बराबर हो जाएगी तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देख लो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ बैलेंस करेंगे। अगर हम ये मान लो तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या पूरी हो गई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई है, क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जब यहाँ पे देखिए आप कितनी हो गई, 4 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं, यहाँ पे अभी 2 है। तो जब यहाँ पे हम 2 लगा दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या, इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे क्या था, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो 2 हैं, ये भी 2 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि 2 की संख्या बढ़ गई तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, हमारा कितना है, मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 2 हैं अभिकारक में, और उत्पाद में भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब ये क्या हो गए, दोनों तरफ क्या हो गया, अभिकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक संतुलित समीकरण कहेंगे। जब तक ये संख्या बराबर नहीं होगी तो उसको संतुलित समीकरण नहीं कहेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये समझ में आ भी गया होगा कि अब ये दोनों तरफ क्या होगा, अभिकारक उत्पाद की संख्या इक्वल हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कोई भी उत्पाद होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, पहले समझिए कि जैसे जिससे हमें क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हम चाय जब बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पानी, मतलब दूध, चाय, चाय की पत्ती, है ना, मतलब उसमें, उसके बाद फिर हम उसको बॉयल भी करते हैं। तो बॉयल करने पर जो एक नया पदार्थ बन गया है तो वो नया पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। नया पदार्थ तो क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया, जिससे एक नया पदार्थ बन गया है। तो आइए इसको पहले डिफिनीशन समझते हैं, क्या है ये, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, कैसा, एक नया पदार्थ बन रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। यानी रासायनिक समीकरण नहीं, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मतलब जरूरी नहीं कि उसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, एक दो भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। ऐसे ही हमारे उत्पाद एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं। तो हम इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, कुछ इस तरह से बताते हैं आपको।
एक नया पदार्थ बनाना है मुझे। जैसे ये मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, हाइड्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अगर मुझे वाटर बनाना है, क्या बनाना है? जल का निर्माण करना है। उदाहरण, तो उदाहरण में ये देखिए, जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया है, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, तो ए और प्लस बी लिया है मैंने। क्या लिया है? ए प्लस बी लिया है। तो ये क्या बन गया? ए बी बन गया। मान लीजिए क्या बन गया? ए बी बन गया। तो ए और बी क्या है? ए प्लस बी से एक नया पदार्थ बन गया। क्या बना? ए बी बन गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने ये मान लो कार्बन ले लिया, और कार्बन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ जला दिया। क्या? जब ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या बन गया हमारा? CO2 बन गया। अब CO2 बन गया, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई ना, क्योंकि एक नया पदार्थ बन गया है। क्या बन गया हमारा? एक नया पदार्थ बन गया, क्योंकि अभी ये कार्बन कैसा था? सॉलिड फॉर्म में होता है। कार्बन जो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो गैस में होता है। अब ये क्या बन गया हमारा? गैस। गैस में बन गया। तो आप ये देख पा रहे हैं क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो आप देखिए दोनों कंपाउंड मिलके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि एक नया पदार्थ बन गया है। क्या बन गया? एक नया पदार्थ। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके जो रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ संकेत होते हैं, जैसे आपको ये कब पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो उस पहचानने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बताएंगे आपको। आप किस तरह से मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचान लेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो पहला हम ये देखेंगे, पदार्थ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या देखोगे? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे हमारा कोई पदार्थ है, अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो जैसे हम ये देखो, जो अवस्थाएं होती हैं हमारी, ठोस द्रव गैस होता है, कभी ठोस से द्रव भी बन रहा होगा, या गैस से कुछ बन रहा होगा। तो ये ठोस द्रव गैस से कोई नया पदार्थ हमें अगर बन रहा है तो उसकी अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, कुछ अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस बदल जाती है। ठीक है, किसमें बदल जाएगी? ठोस, द्रव, गैस में बदल जाती है। जैसे हम अगर एग्जांपल से आपको समझाएं कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन है प्लस O2, ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बन गया हमारा? वाटर बन गया। क्या बन के आ गया? वाटर बन गया। तो अभी ये हाइड्रोजन किस में था? गैस फॉर्म में था। ये भी हमारा गैस फॉर्म में है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। अब ये जो वाटर बन के आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया, मतलब द्रव अवस्था में आ गया। तो यही चीज़ है, ठोस से द्रव गैस इसमें से परिवर्तन हो सकता है। तो हमें ये पता चल जाएगा, अगर इसमें ठोस द्रव गैस में परिवर्तन हो रहा है तो पता चल गया हमें कैसी अभिक्रिया है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये देखो, हाइड्रोजन क्या है हमारा? गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस फॉर्म में होती है, और ये क्या बन गया? जल। इसको हम क्या बोलेंगे? जल। जल बन गया हमारा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से बन गया, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण कर लिया। तो अवस्था में उसकी परिवर्तन हुआ, मतलब गैस से किस में बन गया? द्रव में बन गया। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद हम ये देखेंगे रंग में परिवर्तन। क्या देखोगे? रंग में परिवर्तन। अगला क्या टॉपिक रहेगा हमारा? रंग में परिवर्तन। जैसे अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसमें क्या हो रहा है? रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या है? वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये बड़ा संकेत होता है। जैसे अभिक्रिया के बाद पदार्थों का रंग बदल जाना रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन का एक बड़ा संकेत होता है। अगर वो उसमें रंग बदल रहा है तो क्या पता चल जाएगा हमें कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मान लो, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट ले लो, PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। जैसे आप कुछ ये एग्जाम्पल लेते हैं, आप दूसरा,
जैसे हमने मान लो क्या ले लिया है, आयरन ले लिया है। आयरन, आयरन को हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन। जैसे आयरन आपको जानते हो लोहा होता है, कैसा होता है, लोहा इसको बोलते हैं, लोहा। तो ये जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जाएगा तो ये क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, Cu। ठीक है, जो ये FeSO4 बनेगा ये कैसा होगा, हरे रंग का कलर देगा। कैसा देगा, हरे रंग, हरा रंग देगा। कैसा देगा, हरा रंग। ठीक है, हरा रंग देगा। तो ये रंग में अगर कुछ परिवर्तन हमें मिल रहा है तो इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो रही है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से अगला हम लोग देखते हैं गैस का निष्कासन। क्या देखेंगे, गैस का निष्कासन। अगर किसी भी रिएक्शन से अगर गैस निकल रही होगी, क्या निकल रही है, अगर गैस निकल रही है तो हमें ये पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो कई रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई ना कोई गैस बाहर निकलती है या बुलबुलों के रूप में होती है। ठीक है, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी उसमें तो कोई ना कोई गैस निकल रही होगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी हमारी हो रही है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, जिंक लिया है। क्या लिया, जिंक लिया है, और हमने इसको डाल दिया H2SO4 में। किस में डाल दिया, H2SO4 में डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4, और प्लस क्या हुआ, H2 गैस क्या हो रही है हमारी, रिलीज़ हो रही है। क्या हो रही है, H2 गैस देखो यहाँ पे निकल रही है। तो यही गैस का निकलना ही क्या कहलाता है, गैस का निष्कासन या निकलना ही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है हमारी, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, ताप में परिवर्तन। क्या है, ताप में परिवर्तन। जैसे कोई अभिक्रिया है, अगर उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा, जैसे ताप में अगर वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो अगर वो ऊष्मा ले रही है, ठीक है, ऊष्मा ले रही है तो मतलब क्या है, ऊष्मा शोषी है। अगर ऊष्मा निकाल रही है तो क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। तो कहीं ना कहीं ताप में अगर परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो वो भी हमारे क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसको हम पहले ये देखेंगे, अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या तो सोखी जाती है, मतलब सोखने का मतलब क्या है, वो ऊष्मा लेता है ना, ऊष्मा को क्या लेगा, लेता है, या तो फिर और या फिर ठंडा होना या बाहर निकलती है। मतलब या तो ठंडा हो रहा होगा बर्तन या फिर क्या होगी, बाहर निकल रहा होगा। जब बाहर निकलती है तो क्या होगा, गर्म हो रहा होगा यानी। ठीक है, जैसे आओ एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं जब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे ये मान लो, जैसे आप लोग क्या करते हो, उदाहरण। ठीक है, जब उदाहरण जैसे आप मार्केट में, जैसे आपने चूना देखा होगा, चूना जिसको सोडा लाइम बोलते हैं, चूना देखा होगा। जब मार्केट से जाते हो, जैसे मकान जिससे पोता जाता है, तो आप वहाँ पे देखिए कि CaO लेके आते हो। क्या लेके आते हो, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हो मार्केट से। ठीक है, CaO। ठीक है, इसको जब क्या करते हो, पानी में डालते हो। किस में डालोगे, पानी में डाल दोगे। जब पानी में डालोगे तो इससे क्या होता है, जब ये देखा आपने, जब आप जब चूने को लेके आते हो फिर उसको पानी में, बाल्टी या किसी में भी डालते हो, तो क्या होता है, कुछ समय बाद देखो जिस बर्तन में आप डालते हो उस बर्तन में क्या होता है, गर्म हो जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है, और देखो वो बुदबुदाहट की आवाज़ भी देता है। देखा होगा आप लोगों ने। तो इस तरह से ये वही रिएक्शन है, क्या करता है, देखो CaO जब निकालो, ये डालेगा तो पानी में क्या होता है, CaOH का होल्टवाइज बन जाएगा। ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ ही ये क्या देता है, इसमें ऊष्मा भी निकलती है। क्या होता है, ऊष्मा जो है वो निकलती है। क्या आ रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो अब ये कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है। जब आपने देखा, जब जिस बर्तन में आपने डाला है तो बर्तन देखो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब बर्तन गर्म हो रहा है
तो इसका ये मतलब है कि वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा को निकाल रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी। ये हम लोग ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी क्या है, आगे 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 आने वाले टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें देखो ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे अगर ऊष्मा को वो ले रहा है, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर आपसे ये पूछे, अगर अगर ऊष्मा को वो ले रहा है, मतलब ऊष्मा को ले रहा है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, N2 प्लस O2, ठीक है, N2 प्लस O2, और इसमें क्या हो रहा, ऊष्मा इसमें दी जा रही है। क्या दी जा रही है, ऊष्मा की ज़रूरत है, मतलब ये जब ऊष्मा दोगे तभी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये बिना ऊष्मा के ही रिएक्शन हो रही, तो जब बिना ऊष्मा के ही रिएक्शन हो रही तो ऊष्मा निकल रही है। अब इसमें क्या हो, ये जब ऊर्जा आप क्या करोगे तो क्या बनाएगा, 2NO, यानी नाइट्रो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो अब ये बन रहे, तो यहाँ पे देखो ऊष्मा इसको दी जा रही है, क्या दी, ऊष्मा दी जा रही तब ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे लेकिन रिएक्शन बिना ही मतलब एनर्जी के दिए ही ऊष्मा निकल रही है। तो ये कैसी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये आप ताप में परिवर्तन से आप पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला इसमें हम लोग ये देखेंगे, अगला जो इसी का रासायनिक जो अभिक्रिया का है, जो इसमें हम ये देखेंगे कि आप जैसे अपक्षेप बन रहा है हमारा, क्या है अगला, अपक्षेप का बनना। जैसे अपक्षेप होता है, जैसे आप कोई रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें क्या, जब दो कंपाउंड मिल गए, मिलने के बाद क्या हुआ, अगर उसमें कुछ कंपाउंड तली में बैठ गया, तली में बैठने के बाद आप देखोगे अपक्षेप बन जाता है, कुछ प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो उसी को हम लोग अपक्षेप का बनना कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में दो द्रवों को मिलाने पर क्या करेंगे, जब दो द्रव मिलाने पर एक आघूलनशील ठोस पदार्थ बनता है। कैसा बनता है, एक आघूलनशील ठोस पदार्थ होगा, वो बनता है। ठीक है, और जो नीचे की ओर क्या होता है, बैठ जाता है, जो नीचे बैठ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षेप कह देते हैं। मतलब जो तली में जब दो आघूलनशील पदार्थ, मतलब दो उसमें पदार्थों को मिलाया गया, दो द्रवों को मिलाया गया, तो उसमें क्या होता है, एक आघूलनशील अपक्षेप होता है, पदार्थ होता है। वो क्या करता है, जब सेक करने के बाद, हम हिलाने के बाद रख देंगे, तो रखने के बाद क्या होता है, वो नीचे तली में बैठ जाएगा अपक्षेप के रूप में, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अपक्षेप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको हम बताएं, अगर कुछ इस तरह से मान लीजिए हमने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या लेते हैं, और इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दी। किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, PbI2 बनेगा, PbI2 बनेगा, और प्लस 2KNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए एक बार। आई कितने हैं, 2 हैं, पोटेशियम भी 2 है, निकल गए, NO3 भी 2 है, निकल गए, Pb 1 है। ठीक है, तो ये जो बनता है हमारा पीला अपक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, पीला अपक्षेप बन गया। अब यही पीला अपक्षेप ही अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगर ये नहीं बन रहा है तो यानी रासायनिक अभिक्रिया वो नहीं होगी। तो अभी तक जो हमने इनके टॉपिक पढ़े हैं ना, अगर इनमें से कोई भी, अगर जैसे 5 हमने पढ़े हैं इसमें, अगर 5 में से कोई भी अगर आपको मिल जा रहा है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।